अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 6.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम 6.2 के पार्ट 2 से अपना काम शुरू करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि इन हाउ मेनी वेज different batting orders are possible for a cricket team consist of 11 players। तो स्टूडेंट यहां पे हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, जिसको हम एन कहेंगे, ये है हमारे पास 11। फिर टोटल वेज भी 11 ही है, क्योंकि हमने इनको 11 वेज में ही अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज वो भी 11 ही है। तो इसका मतलब यह कि हमने बैटिंग ऑर्डर को इस तरह से फाइंड आउट करना है, इनके पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने हैं कि हमें पता चले कि 11 प्लेयर्स की जो टीम है वो उनके बैटिंग ऑर्डर को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। राइट। तो स्टूडेंट यहां पे हमने अगेन फाइंड आउट करना है एनपीआर, यानी कि परमुटेशन फाइंड आउट करना है। और परमुटेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि 11 फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होता है। तो यहां पे एन भी 11 है और आर भी 11 है। तो एन और आर दोनों की जगह पे जब 11 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 11, दैट इज 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो स्टूडेंट यहां पे 11 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा 3991680। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि इतने वेज में हम इनका बैटिंग ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन टू इंग्लिश बुक कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश बुक्स हैं वो है 2 इंग्लिश बुक्स, ये है 2 केमिस्ट्री बुक्स ये हमारे पास हैं 3 और 4 फिजिक्स बुक्स हमारे पास हैं 4। और हमने उनको शेल्फ में अरेंज करना है सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। राइट। और टोटल बुक्स के टाइप हमारे पास कितनी है? 3 टाइप्स हैं। और बुक्स ऑन अ शेल्फ हम किस तरह से अरेंज करेंगे कि यहां पे मेरे पास टोटल बुक्स टाइप भी मेंशन कर देते हैं। टोटल बुक्स टाइप, 3 टाइप्स ऑफ बुक्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट बुक ऑन शेल्फ हम किस तरह से निकाल सकते हैं? बुक्स ऑन अ शेल्फ आर अरेंज्ड, इस तरह से हम बुक्स अरेंज कर सकते हैं। इन सब का आप फैक्टोरियल ले लीजिए, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल देन अगेन 3 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का आंसर तो 2 आया। 3 फैक्टोरियल 3 2 जा 6। 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 24। और 3 फैक्टोरियल इज 6। तो 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 6 करेंगे तो 17 टोटल वेज 1728। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितने वेज में पॉसिबल है बुक्स अरेंज करना। क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमारे पास एक वर्ड है, हमने ये देखना है कि कितनी तरह की अरेंजमेंट्स हम इसमें कर सकते हैं यूजिंग ऑल लेटर्स, सारे लेटर्स को यूज करते हुए। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट विथ आर। पहले तो हम ये कर लेते हैं कि भाई कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं मैट्रिक्स के, ये जो वर्ड है हमारे पास मैट्रिक्स, इसके सारे लेटर्स को यूज करते हुए कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं
कि इन वर्ड मैट्रिक्स 6 वर्ड्स, मैट्रिक्स में कितने वर्ड यूज हो रहे हैं, MATRIX। मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स और सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और सभी डिफरेंट्स हैं। टोटल अरेंजमेंट जो हम इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये सारे डिफरेंट लेटर्स हैं तो इसका अरेंजमेंट फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स आप सिंपल क्या करें, अगर ये सारे डिफरेंट हैं तो आप सिंपल 6 का फैक्टोरियल निकाल लें, और 6 का फैक्टोरियल इक्वल होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट्स मेरे पास आ जाएंगी 720। ये तो हो गया कि भाई अगर आप सारे लेटर्स यूज करें। अगला आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि इफ आर इज द फर्स्ट लेटर देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फ्रॉम रिमेनिंग 5 लेटर्स। आर को आपने फिक्स कर दिया, आर को आप नहीं हिला सकते। इफ आर इज द फर्स्ट लेटर, आर इज द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, अब मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है, तो आर को हटा के बाकी मेरे पास 5 लेटर्स बच गए। तो इसका मतलब ये है 5 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 डिफरेंट वेज, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि मेरे पास रिजल्ट आएगा 120 टोटल वेज वेयर आर इज द फर्स्ट लेटर, राइट। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि 120 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकती हैं अगर आर इसका फर्स्ट लेटर फिक्स कर दिया जाए। और अगर कोई भी लेटर फिक्स नहीं कर रहे, हमने सब यूज करने हैं 6 के 6, तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट्स बनती हैं वो 720 अरेंजमेंट्स होंगी। Now moving towards next question, that is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये बताना है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हमारे पास हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स जिसको हम n कहेंगे, टोटल फ्लैग्स जिसको हम n कहेंगे दैट इज इक्वल्स टू 8। और फिर कितने हम यूज कर सकते हैं, यूज्ड एट वन टाइम, यूज्ड एट अ टाइम जिसको हम आर कहते हैं, वो है हमारे पास 5। एन की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है टोटल सिग्नल्स इसमें कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो टोटल सिग्नल्स निकालने के लिए हम एनपीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एनपीआर यानी कि परमुटेशन हमने निकालना है एनपीआर, और फॉर्मूला हमें पता है कि एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां पे एन की जगह पे 8 और आर की जगह पे 5, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 8 - 5 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास जो 8p5 का रिजल्ट आएगा वो आएगा 6720। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6720 मेरा रिजल्ट है, इतने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। 6720 सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय, signals can be given by 8 flags of different colors, different colors when 5 of them are used at a time, when 5 of them are used at a time।
तो इस तरह से हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम एक हमारा कॉइन टॉस्ट हुआ है। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, कितने आउटकम इसके पॉसिबल है? फाइंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड इलिस्ट्रेट यूजिंग ट्री डायग्राम। इसमें हमने ट्री डायग्राम भी बनानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कॉइन कितनी दफा टॉस्ट हुए हैं, यहां पे लिख देते हैं कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो हमने मेंशन कर दिया कि कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। देन नेक्स्ट, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? हमें पता है कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2 ही होती हैं, या तो हेड या टेल। तो टोटल पॉसिबिलिटीज इसमें आ जाएंगी 2, 2 एट अ टाइम, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और जब 3 दफा टॉस हुआ है, टोटल पॉसिबिलिटीज इन 3 टाइम्स, क्योंकि 3 दफा टॉस हुआ है। तो पहली दफा में 2 थी, दूसरी दफा भी 2 थी, फिर तीसरी दफा भी 2 थी। तो 2 का फैक्टोरियल 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो सिंपल मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज 8 आ गई हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 8 हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हमने ये तो बता दिया कि हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, 8 आउटकम्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहले यहां पे आप देख लें कि हमारे पास सपोज ये फर्स्ट है, हमने क्वाइन टॉस किया तो हेड आया, या फिर क्वाइन टॉस किया तो टेल आया। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि या तो मेरे पास यहां पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। फिर अगली पॉसिबिलिटी ये है कि इस हेड को जब हम फर्दर वो करेंगे तो अगेन या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और इसको भी या तो हेड आएगा या फिर हमारे पास यहाँ पे टेल आएगा। तो उसको हम लिख देते हैं हेड टेल, यहाँ पे भी हेड या टेल, राइट। फिर अगेन इसको हम फर्दर कर सकते हैं किस तरह से, इस हेड को फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो हेड और टेल, इसकी भी पॉसिबिलिटीज हेड और टेल में है। अगेन इस ये भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है थर्ड टाइम, या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इसको भी एच टी, अगेन एच टी, और ये भी एच और टी। तो इस तरह से जो पहला सेट मेरे पास बना है ये एच एच एच, यानी कि हेड 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 आ रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास तीनों हेड आ जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एच एच टी आ जाए, एच एच यानी कि फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकंड टाइम हेड आए, थर्ड टाइम टेल आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि एच टी एच आ जाए, यानी कि फर्स्ट टाइम हेड हो, देन टेल, देन हेड। फिर अगली पॉसिबिलिटी ये है कि एच टी टी यानी कि हेड हो, टेल, देन टेल। फिर नीचे आ जाते हैं टेल हेड हेड, आप एरोज देखें किस तरह से निकले हुए। फिर अगली पॉसिबिलिटी इस पे बनेगी टी एच टी, टी एच टी। फिर अगली पॉसिबिलिटी इस पे बनेगी टी टी एच, और लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास टी टी टी, यानी कि तीनों ही मेरे पास टेल्स आ गए। तो इस तरह से ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हमने यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज करते हुए ट्री डायग्राम के जरिए से भी बता दिया कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और यही हमारे पास इसका रिजल्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये बताना है कि हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। पार्ट 1 में ये नंबर्स हैं, पार्ट 2 के डिजिट्स हैं, ये पार्ट 3 के डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले मेरे पास पार्ट 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास जो डिजिट है ये है 5 6 7 8 एंड 9। हमने 5 डिजिट्स नंबर ही बनाने हैं। तो 5 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए हमने ये देखना है कि कितने फॉर्म में, अब 5 डिफरेंट नंबर्स हैं, राइट। तो इसको हम निकालेंगे 5p5 के जरिए, 5 परमुटेशन 5। तो ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 120 का रिजल्ट आ जाएगा, और 0 फैक्टोरियल का आंसर तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि 120 इसके डिफरेंट नंबर्स हम बना सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 5 7 9। टोटल नंबर्स मेरे पास 6 हैं, और हमने बनाने कितने हैं
5 बनाने हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 5 7 एंड 9, इस पे हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 6। तो हम निकालेंगे 6p और हमने बनाने हैं 5 डिजिट नंबर क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का रिजल्ट आता है 720 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 720। इसका मतलब है कि 720 डिफरेंट डिजिट्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज 6 डिजिट्स। अगेन 24680। अब ये स्टूडेंट मेरे पास ये जो बनते हैं ये अगेन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं 24680। अब इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये जीरो हम शुरू में लेके नहीं आ सकते। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमने 5 डिजिट्स नंबर बनाना है। इस पे हम परमुटेशन इस तरह डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 इन 5 डिजिट्स को लेते हुए यहाँ पे हमने 5 डिजिट्स ही बनाने हैं, 5 डिजिट्स के नंबर ही बनाने हैं। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये जीरो नहीं आ सकता यहाँ पे क्योंकि पहला डिजिट कभी भी जीरो नहीं होता। पहला डिजिट अगर जीरो हो जाए तो वो 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे आने की 4 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। अब अगर एक नंबर यहां पे आ गया, अब जीरो यहां पे भी आ सकता है, तो यहां पे आने की अगेन 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। यहां पे आने की 3 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, यहां पे रहने की 2 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, यहां पे रहने की 1 पॉसिबिलिटी रह जाएगी। 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, द फाइनल रिजल्ट विल बी 96, राइट। Zero is not used in first place. So first place filled by 4 different ways. Then second place can also be filled by 4 different places क्योंकि सेकंड प्लेस में जीरो आ सकता है। तो इस तरह से जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है वो आया है 96। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने काम कर लिया है, यहां तक हम वीडियो स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।